अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम करता क्या है हमारे पास। ये बेसिकली किसी भी कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ऐसे तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इस तरह आप फिर लाजमी से समझ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, लीनियर स्लोप फंक्शन है जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप गिवन है पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप की तरफ मूव कर रहा है। अगर तो हमारे पास स्लोप इस डायरेक्शन में हो तो वो नेगेटिव होती है, इसमें हो तो वो पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, अब ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन करता क्या है, अपने स्लोप के ऑपोजिट मूव करता है ताकि फंक्शन को मिनिमाइज करे। कैसे, अभी यहाँ पर जो पर्सन स्टैंडिंग है वो किस वैल्यू पे खड़ा है, 6 पे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस फंक्शन को मूव करेंगे तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 6 to 4 4 2, तो इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए उसका कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, पर अगर हमारे पास स्लोप होगी दूसरी साइड में यानी नेगेटिव में, तो वो बेसिकली डिक्रीज ही करेगा, बट जो हमारी पैरामीट्रिक वैल्यू वो इंक्रीज होगी। वो किस तरह, अगर मैं बिल्कुल स्लोप इस तरीके से ड्रा करूँ, अब पर्सन यहाँ पर खड़ा है, इधर से वो नीचे की तरफ जाएगा तो 2 से 4 4 से 6, पर फंक्शन मिनिमाइज ही हो रहा है पर पैरामीट्रिक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क है। अब ये लीनियर इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन लिखा है इसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमाइज कैसे होगी। अब ये पर्सन किस वैल्यू पे खड़ा है, 6 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट का जो हमारे पास बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास इज इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस एक्स। अब ये एक्स क्या है, ये वो वैल्यू है जहाँ पर ये खड़ा हुआ है जो कि 6 है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, सिंपल 2 आएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और इसका वैसे ही 0, तो 2 ही हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू x के मुताबिक फंक्शन चल रहा है, तो हम x की वैल्यू को बार बार ही अपडेट करेंगे, जो कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस डेरिवेटिव क्या है 2। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, x की, जो क्या है 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, एक्स किसके इक्वल आ गया 4 के। ठीक है, अब पहले हमारे पास क्या थी वैल्यू 6। अब इस इक्वेशन में बेशक आप पहले 6 भी पुट करके देख लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम कंपेयर कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले जो हमारे पास एक्स गिवन था वो क्या है, 6 ही है ना, तो इसे मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 करता हूँ, हमारे पास क्या आंसर आता है 12 माइनस 3, जो कि है 12 में से 3 हम निकाल दें तो हमारे पास 9 आंसर आ जाता है। अब ये जो एक्स वैल्यू आई है, अब इसके मुताबिक इस फंक्शन को देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3, 8 माइनस 3, जो कि हमारे पास आंसर आ गया 5। अब ये देखिए मिनिमाइज कर रहा है, 9 से कितना आ गया 5 पे। ठीक है, इस तरह ही मिनिमाइज करता है। एक और आइट्रेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ना जो हमारा ये एक्स है ये चेंज होके अब हम इस एक्स को यूज़ करेंगे, यानी यही फार्मूला ग्रेडियंट डिसेंट का, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस डेरिवेटिव तो अभी भी सेम ही है क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, तो डेरिवेटिव हमेशा सेम ही रहेगा, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या है, x ओल्ड वाला x। ठीक है, उस x को तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब जो करंट x निकला होगा उसी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, एक्स किसके इक्वल आ गया 2। अब फिर इस फंक्शन में बेशक आप वैल्यू पुट करके देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो वैल्यू बाय वैल्यू, आइट्रेशन बाय आइट्रेशन ये मिनिमाइज कर रहा है, तो ये ऑप्टिमल है। ठीक है, इस टाइम ये ऑप्टिमल मूव कर रहा है, तो ये ग्रेडियंट डिसेंट का काम होता है। अब ये थी लीनियर में, अब हम देख लेते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट को हम नॉन लीनियर में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम नॉन लीनियर फंक्शन में ग्रेडियंट डिसेंट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है जिसे हमने देखना है। अब देखें यहाँ पर एक पर्सन है जो कि इस टाइम एक्स क्या है उसका 4। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अब पहले फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू पुट करें तो वो क्या है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 प्लस 1। ठीक है, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसे ग्रेडियंट डिसेंट पर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास x क्या है 4 है, इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, जो एक दफ़ा हमने फाइंड करना होता है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x माइनस 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस 2, मैं खाली d लिख देता हूँ, वैसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ही हमने निकाल लिया है। अब ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x इस केस में हमारे पास क्या है 4 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्या हमने निकाला है 2x, वही वाला जो हमारे पास x है, इसी फार्मूले में भी x वही आएगा 2। ये x निकाला ना, ये जो हमने यहाँ से देखा है 2 4
-2, 4 - 8 -2, 4 - 6 -2 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम इस वैल्यू में पुट करके देख लेते हैं कि आंसर मिनिमाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, मिनिमाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मिनिमाइज हमें आ रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, पर हमें 1 से 2 आइट्रेशन में कभी भी पता नहीं लगता, अप्रोक्सीमेट हमें 2 से 3 आइट्रेशन करनी ही लाजमी पड़ती है। एक आइट्रेशन में तो बिल्कुल भी इसका आंसर का सही पता नहीं लगता, क्या पता इसके बाद वाला आंसर ख़राब है या ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये बिल्कुल शिफ्ट कहाँ हुआ है, बिल्कुल -4 पे, जो कि इसने बहुत बड़ी एग्जाम्पल लगा दी है। 4 से सीधा कहाँ पर चला गया, ये -2 वाली साइड पर, देख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा सोल्व कर सकते हैं, जो कि एक्स अब क्या यूज़ करेंगे हम, ये वाला जो अभी हमने करंट निकाला है। ठीक है, तो इसे दोबारा हम ग्रेडियंट डिसेंट में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -2 माइनस ये वाला फंक्शन 2, जिसमें x फिर अपडेट हो गया -2 ठीक है, -2 माइनस ये -4 -2, ठीक है। ये देखें दोबारा 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर दोबारा 4 आ गया तो हमें ये लग रहा है ये एक लूप की तरह काम कर रहा है, मतलब कि यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, और वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक है, देखें डिक्रीज़ की तरफ नहीं जा रहा। बार बार अगर तो होता कि यहाँ से और यहाँ से यहाँ मूव कर रहा तो हमें लग रहा है कि एट टाइम वो गोल की तरफ जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखें 4 से कहाँ पे गया, -2 से दोबारा 4, क्योंकि 4 हमने पहले भी फाइंड किया था, तो 4 से उसने दोबारा -2 पे जाना है, फिर उसने 4 के ऊपर जाना है। अगर हम 4 यहाँ पर फार्मूले में दोबारा पुट करें तो हमारे पास आंसर फिर 9 ही आएगा। 9 से 7, 7 से 9, 9 से 7, 9 से 7 से 9। ठीक है, तो ये ऑप्टिमली मूव नहीं कर रहा। तो इस केस में हमारे पास एक अल्फा यहाँ पर आ जाता है, जो कि ग्रेडियंट डिसेंट का फाइनल फार्मूला है। जो वो क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट इक्वल है x माइनस अल्फ़ा dy/dx। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। अब अल्फ़ा के बारे में दो चीज़ें हैं कि अल्फ़ा हम जितना बड़ा रखेंगे तो हमारा जो इस केस में एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अल्फ़ा को अगर हम बहुत ही ज़्यादा बिग रख देते हैं तो हमारे पास एक ये मसला आता है कि आंसर ऑप्टिमल की तरफ मूव नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ा को मैं फुल बड़ा रख देता हूँ, बड़े से मुराद क्या, 1 रख देता हूँ। ठीक है, अगर 1 रख दिया है फॉर एग्जांपल, तो अगर 1 को इस डेरिवेटिव से मैं मल्टीप्लाई कर भी रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैंने इसे 1 रख दिया तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर 1 रखा था तो अल्फ़ा तो एक हिसाब का ख़त्म हो गया ना। तो इसी केस में तो हमारे पास ऑप्टिमल आंसर नहीं ना आ रहा, जो हमने पीछे करके देखा है। तो इसलिए अल्फ़ा को वैल्यू, वैसे एक थ्योरी है कि हमें 0.1 से लेके 0.0001 तक एक वैल्यू इसके अंदर अंदर रखनी चाहिए, ताकि हम अपने ऑप्टिमल आंसर पर अचीव कर सकें। और एक और चीज़ है कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम ज़्यादा ही छोटी रख देते हैं तो हमें आइट्रेशंस इतनी ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं कि बहुत ही लेट जाके हमारे पास आंसर मिलेगा, पर उस केस में हमेशा आंसर ऑप्टिमल होगा, पर नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अल्फ़ा अपना इस हिसाब से देख कर रखते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर देख लें 1 तो हम रख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर मैं आपको शो कर देता हूँ कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा अगर 0.9 समथिंग है तो ये किस तरह मूव कर रहा है। अगर अल्फ़ा हमारे पास 0.3 समथिंग है तो ये उस केस में 0.3 में ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल मूव कर रहा है इस एग्जांपल में। ठीक है, पर अगर हम 0.1 रखते हैं तो देखें नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर 0.8 रख देते हैं तब भी ये उस हिसाब से ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो हमें इससे ये पता लगता है कि भाई अल्फ़ा को भी हमने देख के रखना है, ताकि हम किसी अनऑप्टिमैलिटी की तरफ मूव ना करें। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ग्रेडियंट डिसेंट इन मल्टीवेरिएट फंक्शंस में होगा, जिसमें एक्स और वाई हमारे पास दोनों गिवन होंगे। उसे हम किस तरह सोल्व करेंगे ये बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा। इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो। ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आसानी से समझ आ जाएगी। शुक्रिया।